Good morning, dear students. Welcome back in online class of science. Today we will start a new chapter in 6th class. Chapter name is body movement. What is the name is chapter body movement. अब बॉडी मूवमेंट से स्टूडेंट्स आपको पता चलता है कि बॉडी मतलब क्या, किसको बोलते हैं कि हमारी अपनी खुद की बॉडी, और मूवमेंट यानी उसमें किसी न किसी तरीके से क्या होना, हरकतें होना। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी आईलिड्स को ओपन एंड क्लोज करते हैं, हम अपने हैंड विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को भी मूवमेंट में लाते हैं, हम उठ करके चलते हैं, फिरते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारी मूवमेंट हो गई। हम अपने नेक्स को इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मतलब हम जैसे चाहे अपनी बॉडी के मूवमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो पूरा मूवमेंट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। मूवमेंट्स क्या है, कैसे होता है, और बाकी अदर एनिमल्स में क्या होता है। आप लोगों को पता है नेचर में जो जितनी भी लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें से एनिमल्स की बॉडी ऐसी है जो क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है। अदर देन प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं तो क्या है, लिविंग थिंग है, लेकिन उनमें जो ये मूवमेंट वाला जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। समटाइम क्या होता है, उनकी लीव्स वगैरह क्या होती है, मतलब हवा से क्या होती है, अप डाउन होती है, मतलब हिल, उसमें मूवमेंट होता है, लेकिन थ्रू आवर बॉडी वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो किससे बनी हुई होती है, बहुत सारे अलग अलग सेल्स से बनी हुई होती है। जो सेल्स होते हैं, द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, जितनी भी वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है, सेल से। सेल इज नाउन एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट। अब जब जो सेल से बनी हुई होती है स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल की हमारी जो पूरी स्किन है, स्किन का अगर पंच भी अगर हमसे लेंगे तो मतलब क्या है, ये बड़े अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बनी हुई है। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। आप अब जब हायर क्लासों में आओगे तब आप क्या करोगे, स्टडी करोगे सेल्स की, मतलब एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बारे में आप हायर क्लासों में स्टडी करोगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि सेल्स जो होते हैं, हमारी पूरी जो बॉडी जो होती है वो एक क्या होती है, अलग अलग सेल से बनी हुई है ना। जो सेल जो है वो हमारी बॉडी की क्या है, एक स्ट्रक्चरली यूनिट है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए, किसी भी हाउस का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप लोग देखते हो ना कि उसमें ईंटें लगाई जाती है, तो वही ईंट बन करके फिर क्या बनाती है, आपकी पूरी वॉल बना देते हैं। फिर 3-4 वॉल मिलकर के क्या बना देते हैं, आपके घर का कमरा बना देते हैं। फिर उसके ऊपर छत आ जाती है, तो कंप्लीटली मतलब वो पूरा आपका एक रूम कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जो ईंट होती है ना स्टूडेंट्स, वो किसका काम करती है, यहाँ पे सेल का। तो आप भी इस तरीके से एज्यूम करो कि आपकी बॉडी के अंदर भी जो बहुत सारे सेल मिलकर के आपकी बॉडी को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब जो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे सेल होते हैं, हम किस में आते हैं, मल्टीसेलुलर के अंदर। लेकिन जो सिंगल सेल होता है उसमें क्या होता है, खाली एक ही सिंगल सेल होगा, और उसी के ऊपर ही उसकी पूरी बॉडी का क्या होगा, फंक्शन डिपेंड्स होगा। और लेकिन इन ह्यूमन बीइंग या फिर हायर एनिमल्स जो होते हैं, या हायर प्लांट्स वगैरह हैं, उनमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, मल्टीसेलुलर सेल। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर सेल्स जब होगा तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आईज है, नोज है, ईयर्स है, स्टमक है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है। तो इन सब के जो सेल्स होते हैं ना वो क्या सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो अलग अलग वर्क करता है। आईज का जो वर्क होता है, सी अराउंड द डिफरेंट थिंग, हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को देख सकते हैं। कानों का जो वर्क होता है, ईयर्स का जो वर्क होता है, हम अलग अलग तरीके के साउंड्स को डिफ्रेंशिएट सुन सकते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्टमक का काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करके पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ब्लड का काम होता है, हार्ट का काम होता है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। तो मतलब ये अलग अलग हर ऑर्गन एक अलग अलग वर्क कर रहा है ना। क्यों कर रहा है, कि उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो अलग अलग काइंड्स के सेल्स और टिश्यू से बने हुए हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं।
ठीक है, अब ये समझ में आया। अब हो गया सेल। सेल किसको बोलते हैं? सेल से मिलकर के हमारी बॉडी क्या बनाती है? टिश्यू। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि एक ईंट से हम क्या बनाएंगे, धीरे धीरे बनते बनते जब एक वॉल प्रिपेयर हो जाती है, एक दीवार बन के तैयार हो जाती है, तो वो क्या हो गया? जैसे हमारी बॉडी के टिश्यू, बहुत सारे सेल मिल करके एक साथ क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू जब कंप्लीटली हो जाते हैं तब वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन यानी हमारी बॉडी के अलग अलग इंटरनली पार्ट्स, जैसे स्टमक, किडनी, हार्ट, लंग्स, लीवर, ये सब क्या है? हमारी बॉडी के ऑर्गन है। तो वो ये टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। जब एक फाइनली ऑर्गन बनता है तब ऑर्गन सिस्टम उसमें परफॉर्म होता है। जैसे हार्ट बन के रेडी हो गया, अब हार्ट का काम है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। लीवर का काम, लीवर बन के रेडी हो गया। स्टमक हो गया। तो इन सब के फंक्शन भी डिफरेंट है। फिर वो ऑर्गन क्या करेंगे? अपना अपना जो फंक्शन है ऑर्गन, वो फंक्शन डिपेंड करेंगे। फिर उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद में फिर क्या होता है? ओवरऑल हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो फिर क्या होता है इसमें? ह्यूमन बॉडी इज रेडी। सो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? पहले हमारी बॉडी में क्या बना था? सेल। सेल से क्या बने? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, एंड देन लास्ट कॉल है ह्यूमन बॉडी, है ना। जब हम चलते हैं फिरते हैं, हमारी बॉडी का पूरा एक एक फंक्शन, बॉडी का एक एक ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शनिंग करता है। तो ये ओवरऑल किस लिए होता है कि मतलब परफेक्टली हमारी बॉडी में जितने भी हमारी बॉडी ऑर्गन है वो क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से अपना उनका जो वर्किंग होता है वो करते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मूवमेंट के बारे में। ठीक है, मूवमेंट किसको बोलते हैं? एनिमल्स आर मूव एंड प्लांट्स आर डू नॉट मूव। अब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते। ये कैसे करोगे? आपने कोई प्लांट्स को आज तो आपने प्लांट्स को 1 घंटे पहले तो एक जगह पे देखा, दूसरे घंटे 1 आवर्स के आफ्टर 1 आवर्स आपने उसी प्लांट्स को दूसरी जगह देखा, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो प्लांट्स आर डू नॉट मूव एंड एनिमल्स आर मूव। ठीक है, अब एनिमल्स के मूवमेंट में क्या हो सकता है? एनिमल्स कैसे भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? जैसे मूविंग फिंगर हम करते हैं, चीविंग, हम अपना खाना चबाते हैं। उसके बाद में जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। फिश जो होती है वो स्विम करती है ना। बहुत सारे अलग अलग हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं, जंप करते हैं। तो अलग अलग मूवमेंट क्या होते हैं? थ्रू आउट हम अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद में जो मूवमेंट हो गया, अब हम पढ़ते हैं द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन मतलब ह्यूमन का जो पूरा जो बोन्स का जो हड्डियों का पूरा ढांचा होता है उसके बारे में अब हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आता है? द बोन्स ऑफ आवर बॉडी make up the bones of our body make up a framework कॉल्ड स्केलेटन। हमारी पूरी बॉडी, आपको पता है अब हमारी पूरी बॉडी को शेप मिला हुआ है। पहले तो हमारा स्कल्स आता है, फिर हमारे लिम्स आते हैं, फिर चेस्ट रीजन आता है, फिर बाद में लिम्स रीजन आते हैं। तो हमारी बॉडी जो बॉडी की जो बोन्स है उन्होंने हमारी पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे करके रखा है, जिसको बोलते हैं एक सपोर्टिव सिस्टम होता है। उसी तरीके से पूरी बॉडी को फ्रेम करके रखा है। हर चीज़ों के बॉडी के इंटरनली हर पार्ट्स को क्या करके रखा है? अपने आप के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? द bones of our body make a framework of our स्केलेटन, है ना। इसमें फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को पूरी फ्रेमवर्क करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन। न्यूली बॉर्न, जब एक न्यूली बॉर्न बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके अंदर अराउंड 300 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होगी? 300 बोन्स। और जब धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्या होने लगता है? बड़े होने लगता है, एट द स्टेज ऑफ एडल्ट उसकी जो 300 बोन्स है वो क्या होती है? कुछ मतलब उस वक्त जब बेबी बोन्स होते हैं उस वक्त उनकी बोन्स क्या होती है? एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे वो जॉइंट बॉडी उसकी ग्रो होने लगती है तो उसके जो बोन्स है वो भी क्या होने लगते हैं? जॉइंट होते होते वो अराउंड लास्ट में वो कितने बचते हैं? 206। एट द एडल्ट स्टेज आने तक, बड़े होने तक जो हमारे बोन्स है वो कितने हो जाते हैं? टोटल 206। अब ये जो 206 से बोन्स है, अब उसके बाद उसी के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी को ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ द स्केलेटन्स प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मूवमेंट। हमारी बॉडी के जो मूवमेंट के लिए हमारा जो बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम के साथ ही साथ क्या अटैच होती है? हमारी बॉडी के जो मसल्स होती है ना, ये वाले जो मसल्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या होती है? हमारी बॉडी से अटैच होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है, द बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द
डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के जो इंटरनली ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, स्टमक एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को किसने प्रोटेक्ट करके रखा है? हमारी बोन्स ने। उसके बाद में बोन्स आर हार्ड आउटसाइड, जो हमारी बोन्स है वो आउटसाइड रीजन से तो क्या लगती है? काफ़ी हार्ड है, लेकिन इंटरनली हमारी जो बोन्स होती है काफ़ी क्या होती है? स्पॉन्जी फॉर्म में होती है। ठीक है, इनसाइड फॉर्म में क्या होगी? स्पॉन्जी फॉर्म में होगी। एंड द सब्सटेंस कॉल्ड द बोन मैरो, और उनके बीच में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे उस सब्सटेंस को बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलेंगे सब्सटेंस को? बोन मेरो, है ना। उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? बोन मेरो। जो बोन मेरो, उस बोन मेरो में क्या होता है? हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो वहीं पर क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमारी पूरी बॉडी के जो है वो सिस्टम जो है ह्यूमन स्केलेटल्स जो है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज द स्कल, द रिबकेज, बैकबोन एंड लिम्स, है ना। ये 4 टाइप से 4 रीजन में हमारी बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में कि स्कल किसको बोलते हैं। द स्कल हमारा जो ये फर्स्ट जो हेड पार्ट्स होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? स्कल। द स्कल जो होता है एक बोनी स्ट्रक्चर है और ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। हम देखते हैं ना अपने स्कल पे हाथ लगा करके, काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? एक बोनी स्ट्रक्चर है और प्रोटेक्ट किसको करता है? ये हमारे ब्रेन को। हमारा ब्रेन जो होता है स्टूडेंट्स वो काफ़ी नाजुक होता है, जिसको क्या है? एक हार्ड कवरिंग की, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो हमारा ब्रेन होता है वो किस में पाया जाता है? हमारे स्कल रीजन में। और स्कल रीजन क्या करता है? हमारे ब्रेन्स को, हमारे बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसी के अलावा इसके अंदर 8 फ्लैट बोन्स जॉइंट टुगेदर, इसके अंदर 8 कम से कम एक बोन्स होती है जो एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है। एंड 14 जो एंड द फेस एंड जो जॉज कंटेन 14 जॉज, जो हमारे फेस पे और हमारे जो अपर एंड लोअर जो टीथ के जो जॉज होते हैं इनके अंदर भी कम से कम 14 बोन्स तो इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो हमारे जो लोअर जॉ होते हैं वो तो क्या है? उस स्कल से एकदम अटैच में है, तो उसमें मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन हमारे जो लोअर जॉज होते हैं उसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। वो हमें हेल्प प्रोवाइड करता है बोलने में, फूड यानी खाना खाने में हमें उससे क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। ठीक है, अब हम सेकेंड वन हमारा क्या है? द रिब केज। रिब केज को जैसे हिंदी में पसलियाँ भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना पसलियों की हड्डियाँ है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रिब केज बोलते हैं। ये जो बोन्स होती है ना, ये काफ़ी क्या होती है? फ्लैट होती है, थिन होती है और क्या होती है? कर्व्ड होती है, मतलब काफ़ी पतली, कम सीधी सी एकदम फ्लैट टाइप में, और इनके जो लास्ट में जाकर के क्या होती है? कर्व्ड हो जाती है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स। पूरे जो हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ, जो पसलियाँ जो होती है, जिसको हिंदी में पसलियों की हड्डी बोलते हैं, जो रिब केज होता है उसमें 24 बोन्स पाई जाती है। और इसके अलावा 12 पेयर्स होती है, मतलब 24 मतलब दोनों इस तरीके से पाई जाती है। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, ये वाली तो ये किस तरीके से होती है? मतलब 12 एक तरफ होती है और 12 एक तरफ होती है, तो मतलब होती तो 20 और ओवरऑल पूरी टोटल कितनी होती है? 24। लेकिन ये 12 में क्या हो जाती है? मतलब पैर में बन जाती है, तो पैर बनता है तो कितना बनती है? इसकी 12 पैर हो जाती है। ठीक है, इसका फंक्शनिंग क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स, ये अपने अंदर किस चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखती है? हमारे बॉडी के कौन से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है? इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स, स्टमक एंड किडनी। मतलब ये लंग्स और हार्ट के अलावा स्टमक और किडनी को भी अपने अंदर क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, ताकि बाहर की जो इंजरी वगैरह हो उनसे हमें, हमारे जो इंटरनली ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं? हमारी जो स्केलेटल सिस्टम के अकॉर्डिंग, हमारी हड्डियों के अकॉर्डिंग उन्हें क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैकबोन या स्पाइन के इसके बारे में पढ़ेंगे। बैकबोन्स आर स्पाइन। बैकबोन या स्पाइन को, स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी जो पीछे की जो बैकबोन होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसे वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं। और ये कितनी होती है? ओवरऑल 23 छोटी
33 स्मॉल बोन्स होती है। कितनी होती है? 33, और छोटी छोटी बोन्स होती है, पूरे इस लाइक डेटा अरेंज होती है ना, इस लाइक के फिगर में, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या किसको प्रोटेक्ट करता है? अपने अंदर स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड स्टूडेंट्स जो होता है, जो हमारे ब्रेन के बेस पार्ट से, मतलब हमारे ब्रेन का जो लास्ट का जो पार्ट्स होता है, ब्रेन पार्ट, बेस पार्ट, वहाँ से होते हुए ये लास्ट हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में होती है, जिसका हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये क्या करती है? वहाँ तक पूरी इस हड्डियों के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? होते हुए निकलती है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब जो लास्ट पार्ट है वो हमारा क्या है? लिम्स। लिम्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के हैंड्स एंड लेग्स को ही क्या बोला जाता है? लिम्स बोला जाता है। जो हमारी बॉडी के 4 हैंड होते हैं उसे जो हमारी ये जो बॉडी के जो आर्म्स है, जो हैंड्स की जो बोन्स होती है उसे हम क्या बोलेंगे? 4 लिम्स। और जो लेग यानी हमारे पैरों की जो हड्डियाँ होगी उसे हम क्या बोलेंगे? हाइंड लिम्स, है ना। अब इनके अंदर भी हैंड्स में फोर लिम्ब में और हाइंड लिम्स में भी अलग अलग तरीके की क्या होती है? बोन्स होती है, ठीक है। तो अब स्टडी करते हैं। जैसे सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट बोन हमारी बॉडी में होती है वो होती है फीमर। फीमर जो होती है वो हमारे इसमें हाइंड लिम्स में पाई जाती है। इसके लॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा फीमर इज अटैच टू द हिप बोन ऑफ पेल्विस, यानी फीमर बोन जो है वो हमारी बॉडी के कौन से? पेल्विस रीजन से क्या होती है? अटैच होती है, ठीक है, जिसे हिप जॉइंट भी बोला जाता है। अब ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना बोन्स विथ लोअर कंसिस्ट ऑफ टिबिया एंड फेबुला। टिबिया एंड फेबुला जो भी है लेग का, इसमें ही आता है, हाइंड लिम्स में ही ये बोन्स आती है। हाइंड लिम्स में जो बोन्स आती है वो आती है फ्यूमर, टिबिया एंड फेबुला। और जो 4 लिम्स के अंदर जो बोन्स आती है वो क्या होती है? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। इसके अलावा भी हमारे लेग्स एंड हैंड्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग क्या होती है? बोन्स वगैरह पाई जाती है, ठीक है, जिनके अलग अलग क्या होते हैं? नेमिंग होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया इस चैप्टर को, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को शॉर्टली इसी तरीके से क्या करना है? नोट्स प्रिपेयर करना है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।